सुबह का समय था। हिमाचल प्रदेश के सबसे सुंदर हिल स्टेशन डलहौजी की एक ऊंची पहाड़ी पर करीब 18-19 साल की एक लड़की ठंड में कांपते हुए पेंटिंग बना रही थी। वो यहाँ सिर्फ खूबसूरत वादियों में उगते सूरज को अपने हाथों से कैनवस पर उतारने आई थी। उसने खुद को पूरी तरह गर्म कपड़ों से और चेहरे को हरे स्कार्फ से ढक रखा था, जिससे उसकी गहरी ब्राउन आंखों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो तेजी से अपनी पेंटिंग बनाने में लगी हुई थी। तभी उसका फोन तेज आवाज में बजने लगा। वो गुस्से से फोन को देखती हुई बोली, ओह गॉड, लगता है मॉम जग गई। आज तो बहुत डांट पड़ने वाली है। उसने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज आई, मानवी कहाँ है तू? कितनी बार कहा है अकेले मत निकला कर। जल्दी फार्म हाउस वापस आ जा। और हाँ, ये बता, चेहरे को स्कार्फ से ढक कर रखा है ना? मानवी बोली, हाँ माँ, मेरा चेहरा ढका हुआ है और मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ। इतना कहकर मानवी ने फोन रखा और जल्दी जल्दी अपनी सारी चीजें समेटने लगी। उसने अपने कंधे पर बैग टांगा, हाथों में पहने दस्तानों को उतारकर जल्दी से बैग में रख दिए और अपने हाथ ओवरकोट की जेब में डाल लिए। फिर वो रास्ता ढूंढने लगी, क्योंकि सुबह सुबह सूरज देखने की जल्दी में वो ये भूल गई थी कि वो कितनी दूर तक आ गई है। मानवी सिंह ने अभी स्कूल खत्म किया था और अब कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रही थी। उसे पहाड़, वादियां और खुले आसमान बहुत पसंद थे। हर साल वो अपने परिवार के साथ किसी नई जगह घूमने जाती थी, लेकिन उसकी माँ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इसका जवाब खुद मानवी के पास भी नहीं था। मानवी गुनगुनाते हुए अनजान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। सुबह का वक्त था, सड़क पूरी तरह खाली थी। उसे चलते हुए कुछ देर ही हुई थी कि अचानक गोली चलने की आवाज आई। वो चौंक गई और डरते हुए खुद से बोली, ये क्या सुना मैंने? यहाँ गोली कौन चला रहा है? रास्ता सुनसान था, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। डरते हुए वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक कार खड़ी थी और उसके सामने एक जीप थी जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और लगातार उस कार पर गोलियां चला रहे थे। मानवी का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फायरिंग लगातार जारी थी। ऐसा लग रहा था कि कार में भी कोई छिपा हुआ था, क्योंकि वहां से भी कभी कभी जवाबी गोलियां चल रही थी। मानवी की चिंता अब सिर्फ उस फायरिंग की नहीं थी, उसे इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि अगर वो लेट पहुंची तो उसकी माँ सच में उसे चप्पल से पीटेगी। लेकिन असली डर ये था कि कहीं उसके सामने कोई मर ना जाए। उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे जल्दी से अपने फोन में पुलिस का सायरन बजाना शुरू किया। उसके फोन की आवाज काफी तेज थी। उसे नहीं पता था कि वो किसी को बचाने की कोशिश में खुद को खतरे में डाल रही है। उधर जीप में बैठे लोगों के चेहरे कवर्ड थे। उन्होंने अजीब सी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। एक आदमी ने सायरन की आवाज सुनकर घबरा कर कहा, पुलिस? लेकिन पुलिस को कैसे पता चला? खबर के हिसाब से तो किसी को नहीं पता था कि हम यहाँ हैं। दूसरा आदमी बोला, हमें निकलना होगा, अगर पकड़े गए तो बॉस हमें मार डालेगा। मुझे लगता है वो मर चुका है, उसे यहीं छोड़ दो। 2 मिनट के अंदर ही वो लोग वहां से चले गए। अब मानवी को और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था, बिल्कुल शांति। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर भी तो पहुंचना था। धीरे धीरे उसके कदम खुद ब खुद उस कार की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो पास पहुंची, उसे देखा कि कार में करीब 31 साल का एक आदमी बैठा था, जिसकी आंखें बंद थी। उसके चेहरे पर ब्लैक मास्क और सिर पर ब्लैक हुडी थी। पूरा लुक थोड़ा अजीब लग रहा था। शायद उस आदमी को एहसास हो गया था कि कोई उसके पास है। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और झट से गन तान दी। ये देखकर मानवी डर गई। वो 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, ओ हेलो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। उसकी आंखें देखकर मानवी की हालत और खराब हो गई। बहुत डरावनी आंखें थी उसकी। मानवी ने देखा कि उस आदमी के शरीर पर खून फैला हुआ था। शायद उसे गोली लगी थी। मानवी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए, लेकिन उसे यूं मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए उसने अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया और जल्दी से उस आदमी के पेट पर बांधते हुए बोली, तुम्हें बहुत चोट लगी है, क्या मैं किसी को बुला लाऊं? वो आदमी ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। शायद वो पहली लड़की थी जो उसके इतने करीब आई थी। खून लगातार बह रहा था, इसलिए मानवी ने अपने गले से स्टॉल निकाला और पेट पर कसकर बांध दिया। वो आदमी अब भी बस उसके चेहरे को देखे जा रहा था। वहीं मानवी को उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें नजर आ रही थी। मानवी का चेहरा उसके चेहरे के पास था और शायद उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उस आदमी को भी अजीब सा एहसास कराया।
मानवी जल्दी से अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने ही वाली थी कि तभी एक बहुत ही ठंडी और डरावनी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। उस आदमी ने अपनी गन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास बैठो, मेरे लोग आ रहे हैं, इसे संभालो। अब मानवी उसके ठीक पास बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, और अब उसके हाथ में एक गन थी जिसे वो कांपते हुए पकड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर उस आदमी का सिर महसूस हुआ। वो हैरान रह गई। वो मन ही मन सोच रही थी, कौन होता है मेरा इतना करीब आने वाला? मैं तो इसकी मदद कर रही हूँ। वो कुछ कहने वाली थी कि आदमी ने आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, शांति से बैठो। मानवी झुककर धीरे धीरे उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। अभी तक उसकी आंखों के अलावा कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। वो शांति से बैठ गई थी। अभी उसे बैठे हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे कि कुछ कारें आकर पास में रुक गई। उनमें से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने करीब 25-30 लोग उतरे और तुरंत कार को चारों तरफ से घेर लिया। मानवी एकदम से घबरा गई। उसने डर और गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी गन उनकी तरफ तानते हुए कहा, दूर रहो उससे, मैं तुम लोगों को मार भी सकती हूँ। सामने खड़े लोग एक पल के लिए ठिठक गए। वो घबराए हुए थे क्योंकि उनके सामने उनका बॉस था और उसके पास एक लड़की बैठी थी जो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। उनमें से एक लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो सीधा उस जख्मी आदमी के पास पहुंचा और बोला, बॉस अब ठीक है? उस आदमी ने आंखें खोलकर उसे देखा और फिर शांत आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। इसके बाद उसे मानवी की तरफ देखा और बोला, ये मेरे आदमी है। मानवी थोड़ा झेंपते हुए गन उस आदमी को पकड़ाते हुए बोली, इसे संभालो यार, बहुत भारी है, मेरा तो हाथ ही दुखने लगा। वो लड़का आगे बढ़कर अपने बॉस को सहारा देकर उठाता है और कार में बिठाने लगता है। जाते जाते वो जख्मी आदमी मानवी की तरफ देखता है और कहता है, अगली बार किसी अनजान की मदद करने से पहले ये सोच लेना कि कहीं तुम खुद मुसीबत में न पड़ जाओ। ये सुनकर मानवी का मुंह बन गया। वो मन ही मन बोली, वाह, शुक्रिया तो कहा नहीं, ऊपर से सुनाए जा रहा है। उसने उसे घूरा और बिना कुछ बोले वहां से मुड़कर चली गई। उसी वक्त वो जख्मी आदमी अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, उसके पीछे जाओ, उसे सही सलामत उसके घर तक छोड़कर आओ। सारे बॉडीगार्ड्स हैरान थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी सवाल करने की, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं था। ये था माफिया की दुनिया का बादशाह, बिजनेस वर्ल्ड का किंग, अभय राय ज़्यादा। अभय गाड़ी में बैठा चुपचाप अपने हाथ में पकड़े उस हरे स्कार्फ को देख रहा था। वो धीरे से मुस्कुराया और बड़बड़ाता हुआ बोला, अब जब तुम मेरे करीब आ ही गई हो तो मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, यह अभय राय ज़्यादा का वादा है। दूसरी तरफ मानवी जब वापस फार्म हाउस आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने किसी की मदद की थी, लेकिन सामने वाले इंसान ने न शुक्रिया कहा न ही इज्जत से बात की। उल्टा उसे सुनाकर चला गया और हुक्म के अंदाज में कहता गया, अब किसी की मदद मत करना। वो बार बार उस इंसान को याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के अलावा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो खुद से बड़बड़ाई, कितना अकड़ू इंसान था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो उसे दोबारा बात नहीं करेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब वो उस इंसान के और भी करीब जा चुकी है और चाह कर भी उसे दूर नहीं जा पाएगी। उसे ये भी नहीं मालूम था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। जैसे मानवी ने फार्म हाउस के अंदर कदम रखा, एक चप्पल उसके पास आकर गिरी। उसे ध्यान से देखा, वो उसकी माँ की चप्पल थी। उसे तुरंत अपना चेहरा ढक लिया। मानवी ने दिल पर हाथ रखकर कहा, ये क्या है माँ, मैं तो लौट आई हूँ, क्या आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? चप्पल फेंक दी आपने। उसकी माँ गुस्से में बोली, पिछले आधे घंटे से तेरा वेट कर रही हूँ, तू बोली थी 10 मिनट में आ जाएगी। अब मानवी माँ को कैसे बताती कि वो किसी बड़ी मुसीबत से निकल कर आई है। खुद उसे नहीं पता था कि वो किस गैंगस्टर की मदद करके आई है या किससे पंगा ले लिया है। अगर वो कहती कि किसी अनजान इंसान की मदद करने गई थी और वहाँ गोलियां चल रही थी, तो उसकी और पिटाई हो जाती। वो दौड़कर अपनी दादी के पीछे छिप गई और बोली, दादी मुझे मम्मी से बचाओ, ये हिटलर बनकर मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है हमेशा। मानवी की बातें सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, शरारतें तुम करो और छुप मेरे पीछे जाओ। तुम्हारी माँ तो पूरी हिटलर है, हम मुझे भी नहीं छोड़ेगी। जो सुबह की मीठी चाय मिलती है वो भी बंद हो जाएगी। मानवी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, हम सब कितने अच्छे हैं, बस मम्मी ही हिटलर है। इस पर उसकी माँ गुस्से से बोली, तेरे चेहरे से स्कार्फ गायब कैसे हो गया? कितनी बार समझाया है कि बिना स्कार्फ के अपना चेहरा मत दिखाया कर। ये चेहरा नहीं, तुम्हारा अतीत है बेटा। अगर ये चेहरा दुनिया के सामने आया तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या है मानवी के चेहरे का राज और मानवी का अतीत?
क्या अभय रायजादा मानवी के प्यार में पड़ने वाला है? रोमांस और सस्पेंस से भरी इस कहानी में खुलेंगे अतीत के गहरे राज। बस बने रहिए हमारे साथ और